आज हम एक ऐसी अद्भुत जगह की कहानी जानेंगे जहां भूगोल और आस्था एक हो जाते हैं। एक ऐसी जगह जहां एक पूरा का पूरा द्वीप ही एक पवित्र मंत्र के आकार में है। जी हां, हम बात कर रहे हैं ओंकारेश्वर की। ये सवाल ही तो सब कुछ है ना? मतलब ये कैसे मुमकिन है कि जमीन का एक टुकड़ा, एक द्वीप, अपने आप में एक प्रार्थना बन जाए? चलिए, इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है एक पहाड़ के गुरूर से, एक ऐसे पर्वत से जिसने सोचा कि उससे महान दुनिया में कोई नहीं है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और हमें ले जाती है देवताओं और दानवों के बीच हुए एक जबरदस्त युद्ध में। एक ऐसी लड़ाई जहां देवता लगभग हार ही चुके थे। और इन सब कहानियों के केंद्र में है वो पल जब ब्रह्मांड की सबसे पहली आवाज यानी ओम ने खुद को जमीन पर एक द्वीप के रूप में साकार कर लिया। तो चलिए, अब जरा गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि ओंकारेश्वर इतना खास है क्यों। और बात सिर्फ आस्था की नहीं, इसके भूगोल की भी है जो इसे सबसे अलग बनाता है। तो देखिए, ये जगह है मध्य प्रदेश में पवित्र नर्मदा नदी के ठीक बीच में। इस द्वीप का नाम है मांधाता। और कमाल की बात यह है कि इसका आकार कुदरती तौर पर ओम जैसा है। किसी ने इसे बनाया नहीं, ये प्रकृति का ही एक अजूबा है। और बस यहीं से इसकी दिव्यता की कहानी शुरू हो जाती है। अब आते हैं पहली पौराणिक कथा पर। ये कहानी है विंध्य पर्वत की, और ये हमें बताती है कि कैसे किसी का घमंड भी अगर सही दिशा में लग जाए तो भक्ति और दिव्यता में बदल सकता है। तो हुआ ये कि विंध्य पर्वत को अपने ऊपर बड़ा घमंड हो गया। उसे लगा कि वो महान मेरू पर्वत से भी बड़ा है। अब अपनी इस महानता को साबित करने के लिए उसने हजारों साल तक भगवान शिव की इतनी कठोर तपस्या की कि शिवजी को प्रसन्न होकर प्रकट होना ही पड़ा। और उन्होंने विंध्य को वरदान दिया कि वो हमेशा वहीं निवास करेंगे। और इसी वरदान से भगवान शिव वहां ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। ज्योतिर्लिंग मतलब प्रकाश का स्तंभ। ये शिवजी का वो रूप है जहां वो स्वयं प्रकट हुए माने जाते हैं। तो यही है ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग, जो विंध्य के अहंकार को शिव की मौजूदगी में बदलने की कहानी कहता है। अब चलिए कहानी में और आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये जगह एक और बहुत बड़ी घटना से जुड़ी है। ये कहानी है ब्रह्मांड के संतुलन को बचाने की और देवताओं की रक्षा करने की। एक समय ऐसा आया जब देवताओं और दानवों के बीच एक बहुत भयंकर युद्ध छिड़ गया। दानव इतने ताकतवर हो गए थे कि देवता हारने की कगार पे पहुंच गए थे। हालात बहुत ही ज्यादा खराब थे। जब देवताओं को लगा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो सबने मिलकर भगवान शिव से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने शिव से प्रार्थना की कि वो आकर उन्हें इस विनाश से बचाएं। और हुआ भी वही। प्रार्थना सुनी गई। भगवान शिव एक दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, जिन्हें ममलेश्वर या अमलेश्वर कहते हैं। उन्होंने दानवों को हराया और देवताओं की रक्षा की। इसीलिए ओमकारेश्वर में एक नहीं बल्कि 2 ज्योतिर्लिंग हैं, और दोनों की अपनी अपनी कहानी और अपना महत्व है। तो ये तो हुई पौराणिक कहानियां, लेकिन आज के दौर में भी ओंकारेश्वर का इतना गहरा आध्यात्मिक महत्व क्यों है? चलिए अब इसे समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जरूरी बात यह है कि पूरे भारत में भगवान शिव के जो सिर्फ 12 प्रमुख ज्योतिर्लिंग हैं, ओंकारेश्वर उनमें से एक है। बस यही एक बात इसे देश के सबसे पवित्र शिव तीर्थों में से एक बना देती है। यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति कई वजहों से बढ़ जाती है। पहली, जैसा हमने कहा, ये द्वीप ओम का जीता जागता रूप है। दूसरी, पवित्र नर्मदा नदी खुद इस द्वीप की परिक्रमा करती है, मतलब चारों ओर घूमती है। ये कोई आम बात नहीं है। नदी का इस तरह परिक्रमा करना एक बहुत ही दुर्लभ संयोग है। और मान्यता है कि यहाँ की गई पूजा अर्चना सीधे मोक्ष का रास्ता खोलती है। अच्छा, अब जरा मंदिर के अंदर चलते हैं। मुख्य मंदिर 5 मंजिला है और हर मंजिल अपने आप में खास है। सबसे नीचे पहली मंजिल पर है मुख्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, दूसरी मंजिल पर महाकालेश्वर, तीसरी पर सिद्धनाथ, चौथी पर गुप्तेश्वर और सबसे ऊपर 5वीं मंजिल पर ध्वजेश्वर के दर्शन होते हैं। मतलब एक ही जगह पर इतने सारे देवों के दर्शन। तो अगर कोई ओंकारेश्वर की तीर्थ यात्रा पर आता है तो उसकी यात्रा पूरी कैसे मानी जाती है? इसके लिए 3 बहुत जरूरी काम करने होते हैं। सबसे पहले नर्मदा नदी में डुबकी लगाना, यानी पवित्र स्नान, जिससे तन और मन दोनों शुद्ध हो जाते हैं। इसके बाद मुख्य ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करना,
और आखिर में रक्षक देवता यानी ममलेश्वर के दर्शन करना। जब ये तीनों काम हो जाते हैं तभी यात्रा को संपूर्ण माना जाता है। और एक ऐसी गहरी मान्यता है जो इस जगह के महत्व को सबसे ऊपर रखती है। कहते हैं कि कोई भक्त चाहे सारे तीर्थ घुमाए, उसकी तीर्थ यात्रा का चक्र तब पूरा होता है जब वो उन सभी तीर्थों का जल लाकर ओंकारेश्वर में चढ़ाता है। ये इस जगह की अहमियत को दिखाता है। तो अब तक की बातों से ये तो साफ है कि ओमकारेश्वर सिर्फ एक मंदिर या एक द्वीप नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये वो जगह है जहां एक पहाड़ का घमंड भक्ति में बदल गया, जहां हारते हुए देवताओं को जीत मिली, और सबसे बड़ी बात, जहां ब्रह्मांड की वो अमूर्त ध्वनि ओम एक ऐसे रूप में हमारे सामने है जिसे हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और ये कहानी हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर एक नदी और जमीन का टुकड़ा मिलकर हमें ब्रह्मांड के बनने की कहानी सुना सकते हैं, तो जरा सोचिए हमारे आसपास की दुनिया में ऐसे और कितने अनकहे सच और रहस्य छपे होंगे जिन्हें बस हमें देखने और समझने की देर है।